प्रसंग बड़ा अच्छा मार्मिक सुनाया गया कि यानी कोस नाम के एक राजा थे जिनका यानी देहांत हो गया। तो वहां पर जब धर्मराज के पास में राजा कोस पहुंचे, यम दूतों के द्वारा ले गए, तो वहां पर उनको रजिस्टर निकाला गया कि देखो भाई जीवन में कौन अच्छा बुरा यानी धर्म अधर्म किया, तो कोई धर्म नहीं किया था, तो राजा को नरक मिला। भैया जी ने बतलाया कि राजा कोस को नरक मिला, लेकिन वहां पर जब नरक पहुंचे और हमारे महेश यादव भैया जो यही यानी निर्धा खेड़ा के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। जी ने बतलाया कि वहां पर जब नरक मिला राजा कोस को, तो वहां पर एक ऋषि आ गए, लेकिन वहां पर राजा कोस के पूर्वज उन्होंने नरकों में पड़े रहे। तो जब ये नहू नरक पहुंचे तो कहा लागे राजा कोस उनके पुरखा कहा लगे कि हम सोच रहे हैं तुम भक्ति करी हो, कोई यानी गुरु कर ले हो तो हमरो लोगन का नरक से उद्धार हो जाए, तुम्हारो हो जाए, लेकिन तुम नरक आ गए हो। तो राजा कोस बड़े चक्कर फंसे कि हमने तो जीवन व्यर्थ में गंवा दिया। उसी समय में राजा कोस का अगर हमका ज्यादा नहीं अगर 15 दिन का अवसर मिल जाए तो हम जाकर के भक्ति करके पुनः आएंगे तो नरक नहीं मिलेगा। तो उनको 15 दिन का समय दिया गया और वापस अपने वतन को आते, लेकिन उनकी भैया जी ने बतलाया है कि उनकी नारी उनकी नारी राजा कोस को बहका रही है कि भक्ति भक्ति के चक्कर ना पड़ो, चलो तो उन बढ़िया आए सहराम कीन जाए। भैया जी ने यही तक प्रसंग सुनाया, तो देखिए आगे फिर होता है क्या हुआ। इधर राजा कोस अपने नारी के चक्कर में फंस गए। त्रिया चरित्रम देव आज देखिए, और त्रिया यानी नारी के चक्कर में राजा कोस फंस करके भक्ति को भूल गए कि हम 15 दिन का केवल समय लेकर के आए थे। इधर जब कोई भक्ति ना किया तो राजा कोस के पूर्वज नरक से देख रहे हैं कि हमारा तो लड़का 15 दिन का समय लेके गा रहा है और कोई यानी भक्ति भाव नहीं करे, तो नारी के चक्कर में बिल्कुल फंसे हैं। तो नारद बाबा जाते हैं वहां पर, तो नारद को भेजते हैं उनके राजा कोस के पूर्वज कि जाकर के तुम राजा कोस से बता दो कि अंगना में 7 घड़ा गाड़े हैं मोहर असरफी, और उनका खुदवा लिए और भक्ति करें भगवान की, गुरु कल्यता से उद्धार हो जाएगा। तो नारद बाबा आते हैं राजा कोस से बताते हैं। देखिए आजकल देखा होगा कि कोई के जब अंत समय आवत है मामा जी, तो काय बोल नहीं फूटत तो अंगूरी से सारा करी कि हुमा गाड़ा है, लेकिन वो आदमी सोचते बप्पा प्यासे हैं पानी है मांगत तो पानी ले खड़े, अब वही बता रहे कि हुमा पे हम माल धरा है। तो अंत समय में बोल नहीं फूटत तो बेचारे इशारा करी कर चले गए। नारद बाबा से कहा कि 7 घड़ा मोहरे सरफी गाड़ी है आंगन में, उनको खुदवा लेना। नारद बाबा करके बताया, जब खुदवाया गया तो सत्य निकली बात। लेकिन राजा नारी के चक्कर में जब फंसे तो देखिए नारद बाबा राजा कोस से क्या कहते हैं, इसी जगह से प्रसंग कहना है। कहा गया है सुने कहना ही लाज बनई बनाही घर वालों सुने कहना ही सुने कहना
कहे सुने का नहीं, लाज बनेबे नहीं घर वाली। इसी प्रसंग में मिलेगा कि कौन किससे कहता कि तुम्हारे कहे सुने तुमको लाजे ही नहीं है, तो ऐसी घरवाली से कौन मतलब है। और देखिए हमारे इसी गीत पर हमारे मामा जी, हमारे श्री दुर्गा प्रसाद मामा जी जो भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हैं, मामा जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। हम और हमारा मंडल आशीर्वाद से कामना करता है, बोले सच्चे दरबार की। प्रसंग लिया गया कि नारद बाबा राजा कोस को सुना रहे कि तुम 15 दिन का समय लेकर के आए थे कि मैं भक्ति करूंगा, गुरु करूंगा, तासे मेरा और मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, और यहाँ नारी के चक्कर में फंस गए। तो नारद बाबा एक इतिहास सुना रहे राजा कोस को कि सुनो राजन, जो ज्यादा नारी के चक्कर में पड़ो, ऐसा नहीं, नारी जो है घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन इतना ना पड़ो कि बिल्कुल नारी के चक्कर में पड़े रहो। तो नारद बाबा देखिए राजा कोस को एक इतिहास सुना रहे हैं कि एक कायक नाम के राजा थे, और हमारे शेखर यादव भैया, हमारे श्री शेखर यादव भैया जी इसी गांव मिर्धा खेड़ा के निवासी हैं। भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की तुम परेशान हो, हारमोनिया आई जरूर, ठीक है, हारमोनिया आई तुम परेशान हो, खाली बंद हो दी टन हमार। आज देखिए नारद बाबा राजा कोस को एक इतिहास सुना रहे कि राजन सुनिए, तुमरिन जैसे रहे, तुमरिन में एक लोग और राजो नारी के चक्कर में पड़े। वो कौन राजा, कौन लोग थे? नारद बाबा ने बताया कि एक राजा कायक थे, वो ब्रह्मा जी से उनको एक वरदान एक बार मिल गया कि तुम जितने जानवर, चाहे कुत्ता बिलार, जानी सियार भेड़हा बाघ जो हो, सबकी आवाज चींटी चींटा सबकी जान जी हो। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर ये बात किसी से तुम बता दोगे तो पत्थर हो जी हो। तो राजा सोचा कि हम बात सबकी सुन ले, हमका बताओ कोनो जरूरत ही नहीं। तो राजा सबकी बात जान जाते रहे, अगर बिल्ली और कुत्ता बतलाते हो, लड़ाई करते हो, तो राजा जान जाए यू का कह रहे, वही का कह रहे, यानी चाहे जौन जानवर हो, वो राजा कैक को वरदान मिला। नारद बाबा राजा कोस को एक कथा सुना रहे कि तुमरिन तिना एक लोग नारी के चक्कर में पड़े। तो राजा ने बतलाया, नारद बाबा ने कहा कि एक दिन राजा भोजन कर रहे थे, उसी समय में एक चावल का सीथ नीचे गिर गया, तो एक चींटी आई बेचारी, वो चींटी उस चावल को खींचते खींचते जा रही है, और जब जा रही तो उधर से एक बड़कवा वाला चींटा आ गया। नारद बाबा बता रहे कि जब चींटा आ गया तो चींटी से चावल को छिनाने लगा। तो चींटी कहती है चींटा से कि देखो राजा भोजन कर रहे हैं, और हुआ जाए कि तुम बहुत चावल गिरे उठा लो, हम बड़ी मेहनत से लेके आए ना, तुम गले में छिना है लेते हो। और चींटा मतलब बड़ा रहा, जबरदस्त रहा। तो यह बात चींटी और चींटा में जब लड़ाई हो तो राजा भोजन करते रहे, लेकिन जान गए कि लड़ाई देखो आपस में कर रहे हैं। तो राजा के हंसी आएंगे, कहीं देख लो नान सारी बेचारी चींटी वो का चीटा वहां परेशान के। तो जब हंसी आ गई, नारद बाबा कहा सुनो राजन। तो राजा कहा कि जब हंसी आ गई तो रानी के शंका बन गया, रानी पंखा डुला रही थी, तो रानी के शंका बन गया कि आखिर तुम राजा हंसे क्यों, आखिर क्यों हंस पड़े। अपन अंग देखे लगी रानी कि कोनो खुल तो नहीं गया, तो देख हंस पड़े। रानी कहने लगी राजन क्यों हंसे, तो राजा सोचे लगा या बात बता दे कि तैया हंसे तो हम पत्थर हो जाए, तो कहीं ना इसे हंस पड़े। तो रानी कह लगी कहा दाल में यहाँ नमक की बजाय का हम चीनी डाल दें, तो राजा हंस पड़े, कहीं ना ऐसा नहीं है। तो देखिए बात असमंजस फंस गई, तो इसी जगह से प्रसंग कहना है कहा गया है कथा करो आरंभ, अरे सारदा मैहर वाली, और रक्षा करो हमारी आय कलकत्ते से पावन पुत्र हनुमान का सुमिरो बैठ भुजा पर, आज अखाड़ा
तो राजा चक्कर फंस गए कि अगर मैं बता रहा हूं तो पत्थर हो जाऊंगा, और बता नहीं रहे तो नारी मान नहीं रही। कहा गया नारी हट और राज हट और बाल हट, ये बड़ी खराब होती हट। राजा हट कर दिया, अगर देखा तो राजा कहीं नोट बंद तो बंद, फिर का चला नहीं सकत कोई, क्यों भैया? तो राजा यानी राजा अगर रूठ जाए तो जौन सोचो वो कर सकत है, और लड़का अगर रूठ जाए, छोट लड़का हो कहीं बप्पा फिर भुरकम हाथी करो। तो तुम तो कहा दैया के हो है। और नारी हट, मेहरिया अगर हट कर दिए कहीं को अच्छा बंधन चांद राखी ले जाओ, साड़ी जब हम 5,000 वाली ले तो तुमका चाहे खेत एगो पूरा सफाई करे पर, यानी नार हट भी बड़ी खराब होती है। तो इसी तरह से राजा चक्कर फंसे तो कभी को लिखना पड़ा क्या? कहा गया है कि राजा करे विचार, अरे समझ कुछ आवत नहीं, और लिया बहु लोग बुलाए नारी का बेसमझा। राजा सोच रहे कि अगर बता जाओ तो पत्थर हो जाओ, उधर नारी मान नहीं रहे हो, काज बताओ जरूर तुम आखिर भोजन करते समय क्यों हंसे? तो जब राजा इनकार कर गए तो नारी विचार कर लगी वहां राज कोनो है तगड़े तबई हंसे हैं, और तबई हमसे बतावत नहीं है। तो राजा सोच रहा है कि मैं पत्थर हो जाऊंगा, तो जो रिश्तेदार नातेदार हेती व्यवहारी रहे कहीं बुला लीन जाए, भाई फूलचंद दादा खलीफा जी के उनके साथिन के यहाँ कहीं भाई समझा दिए मेहरिया के यहाँ तो मान जाए या बात ना पूछे। तो भाई बहु लोग पहुंचे, कहीं राजा मान लो कोनो कारण बस हंस दीन, तो इतना काहे जिद के हो? तो नारी कहने लगी, रानी कहती है हमका बताऊं आखिर काहे हंसे, हंसी कारण बताऊं। तो सब लोग समझाए समझाए बेचारे थक गए, लेकिन रानी नहीं माने। ये नारद बाबा राजा कोस को कथा सुना रहे हैं कि राजा सुनो तुम्हारे जैसे लोग नारी के चक्कर में पड़े रहे। तो क्या कहा है? बहुत समझावे लोग थके सब वापस गए हैं, और बात एक रानी ना माने। सब लोग समझा के जब थक गए, रानी नहीं मानी, तो राजा विचार करने लगे कि नारी हट बड़ी खराब होती है, बताना ही पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों हंसा। तो राजा विचार करने लगे कि हमको पत्थर होना है, और राजा कायक थे। तो राजा विचार किया, राजा काय के अब हमका पत्थर होना पड़े, जो के हम ये बात बताइबे कि चींटी और चींटा के कारण हम देख कहां से लड़ाई करते रहे तो हम पत्थर हो जाइबे। तो राजा काय के विचार कि जब पत्थर हमका होने तो चलो गंगा किनारे बताई चले, ये लेके वहां जो कोई स्नान करे जाई तो नहीं आग लुटिया पानी चढ़ा दे चढ़ाई नहीं। और अगर घर में पत्थर हो गए, मान लो पत्थर हो जाए तो कहूँ पर कपड़ा छाटे। तो राजा कहे के विचार करने लगा, घर में पत्थर हो जाए तो कहो एक ऊपर बढ़िया कपड़ा छाटे, चलो गंगा किनारे बताइए। प्रजा बहुत राजा कहे कि परेशान कि रानी से कहे मान जाओ बात, राजा से ना पूछो नहीं पत्थर हो जाइए, लेकिन रानी के नाम का वो बात जरूर बताओ आखिर हंसे क्यों।
आखिर हंसी का कारण क्या था? तो राजा बेचारे कहीं चलो गंगा के किनारे बताऊंगा मैं। तो जब गंगा के किनारे चल दिया तो उनकी प्रजा साथ में चल दिया। तो देखिए हुआ क्या? क्या हुआ? आए बात बतावन है, अरे तुरंत गंगा तट आए, पर जा दुखी अपार बहुत रानी कसम आज राजा काय कहा चलो गंगा के किनारे में बताऊंगा। तो जब चल दिया तो वहां पर पहुंचे बेचारे, तो परजो उनकी चल दिया कि आज हमारा राजा पत्थर हो गई है। रानी से अब कहा मान जाओ वह बात, राजा कायक से न पूछो, हंसी के कारण पत्थर हो जाएंगे। लेकिन रानी कहने ने बतावे पड़ी जरूर। जब गंगा के किनारे पहुंचे देखिए वहां पर एक दृश्य देखते, क्या देखते हैं? आए कि ये कब बकरी अपने बकरा से बोली कहे पान गंगा के माही, घर वाली लाज बनाई घर वाली गंगा के किनारे पहुंचे, प्रजा समय सभी हेती व्यवहारी नातेदार सब लोग पहुंच गए कि आज राजा का एक पत्थर हो जी। तो वहां पर क्या देख रहे कि एक बकरी गंगा में एक पान बहता जा रहा था। तो एक बकरी अपने बकरा से कहा लग सुनो वो गंगा में एक पान बहता जा रहा, जाओ का पकड़ ला तो खावा जाए। तो बकरा कहा लग हुआ जहां पान बह जा रहा वहां बहुत पानी है। और ये बात राजा सुन रहे, ये बात राजा सुन रहे कि बकरी अपने बकरा से कहते कि पान जाओ गंगा में जो बहत जाते का पकड़ लो। तो राजा यानी बकरा कहता है कि यानी वहां बहुत पानी है। तो बकरी कहने लगे अरे जाओ, तो कहते हम डूब जावे हुआ। तो बकरे को कहने जाओ लाओ देखो प्रयास करो। बकरा गुस्सा आके विचार करे लगा कि वहां इतना पानी है और हमसे कहा जाओ पान ला, 2-3 मूड हाली हाली मारे से बकरा बकरे को कहने कहा करो छोड़ो, चलो चलो कहीं छोड़ो पानवान को होना नहीं जाओ। तो राजा ये बात सुन करके राजा कहे के विचार किया, बताओ एक जानवर होकर के अपनी नारी का समझा ली दून घूसम और हम एक मानव होकर के तो पत्थर हो जाए। तो रानी से कहने लगे राजा कायक कहीं अभी तुमको बता रहे मंत्री से कहीं जाओ तो बड़ा बढ़िया बढ़िया थोड़ा हरे हरे मरुआ ले हो। तो देखिए ये कथा नारद बाबा राजा कोस को सुना रहे हैं कि राजन तुम्हारे जैसे एक राजा जो है नारी के चक्कर में फंसे। अरे फंसे आ जाओ का बहुत लोग हैं लेकिन सांच साफ कहे ठीक है नहीं है भैया। कहा गया है आए उसी समय दरम्यान अरे धूप कहे सुनाई अरे मरुआ ले जाए भेद सब त्याग देश मंत्री जाके लाए तुरते का और रानी का तब मारन लाए।
कहीं जा तुम कोई बढ़िया हरे हरे मरुआ ले, फिर रानी से वो बात बता दे काहे हसन। राजा का आदेश पा करके तुरंत यानी आ गए राजा लेन मरुआ, रानी सन सन जब चार छठोरा मारे में तो कहीं राजा से रानी कहने लगी कहे कैसे, कहीं स्वामी तुम वो बात बताओ मार दिखाए हो, कहीं बस बिल्कुल वो बात है तो बताए वाले हैं। अब जो शुरू कहीं मारक राजा कहे अपनी रानी के यहाँ सब देही लाल हो गए तो कहे लगे स्वामी अब वो बात न बताओ हमसे, अब हमका जरूरत नहीं है। तो राजा काय को बकरा से उनका ज्ञान मिला तो पत्थर उस बेचारे बचे नारी के चक्कर में। तो इस तरह से राजा कोस को नारद बाबा बता रहे हैं कि राजन देखे इसी तरह से राजा कायक नारी के चक्कर में फंसे थे, जैसे तुम नारी के चक्कर में फंसे हो। तो लास्ट में कहना अंतिम लाइन में आओ, कवि ने लिखा है आओ नारी का समझाए अब लौट कर कहाँ आए, और नारद बाबा कहा कोस से वचन नारद बाबा ने कहा इस तरह से अपनी नारी को राजा कायक ने समझा जिसकी लड़की केकई है। तो जी का जैसे अम्मा हो तो बिटियो तो कुछ वह में, लड़को तो है मिल हुई है। बारह असर जरूर रहता। अच्छा कहा गया है कवि ने लिखा है कि यार धांजन का सेवा कीजिए बुद्धि विवेक विचार। ऐसा नहीं मेहरिया के सेवा करो, लेकिन अर्धांजन का सेवा कीजिए बुद्धि विवेक विचार, और कहे लाल जी ना